Okay, the question is please explain real estate buying cycle. अब जिनको ये पता नहीं है, इनका कहने का मतलब है कि एक जर्नी एक्सप्लेन कीजिए। एक रियल एस्टेट का रिक्वायरमेंट आता है और वो परचेस करता है, इसके बीच में क्या क्या सिनारियो हो सकते हैं। देखिए, आजकल जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है, तो वहाँ पे एक रोड मैप है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी प्रॉपर्टी चाहिए, आपके दिमाग में कुछ बजट है, तो आप क्या करते हो, गूगल पे जाते हो या तो आपको डायरेक्टली वेबसाइट प्रॉपर्टी पोर्टल्स पता है 99 एकर्स मैजिक ब्रिक्स, जाने के बाद आप फिल्टर चूज करते हो, आपका सिटी, आपका बजट रेंज एंड लोकेलिटी। उसके बाद आप सर्च करोगे, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आपको जो भी समझ आ रहा है, मतलब जहाँ पे प्राइसिंग मैच हो रहा है, लोकेशन मैच हो रहा है, फोटोज अच्छा है, वीडियो अच्छा है, तो बायर उस पर क्लिक करके साइट विजिट प्लान करता है। साइट विजिट पे जाने के बाद वो 5-6 अलग अलग ब्रोकर के साथ मल्टीपल प्रॉपर्टीज देखता है। ये बाइंग साइकिल, मतलब ये साइट विजिट का जो चक्कर है वो किसी केस में 2 हफ्ते का, 15 दिन का हो सकता है, किसी केस में 1 साल भी जा सकता है। एक बायर है जो 1 साल प्रॉपर्टी देखते फिर रहा है, मतलब वो अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग लोकेलिटी पे, अलग अलग प्राइस रेंज पे ढूंढ रहा है, पर कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। तो ये वेरी हो सकता है 15 दिन या 1 महीने के अंदर, जब भी उनको टाइम मिल रहा है, उन्होंने एक 10 प्रॉपर्टी ऑप्शन देख लिया। उसके बाद वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी एनालिसिस करते हैं, प्रोजेक्ट का एनालिसिस, रेफरल थ्रू पूछना, कंसल्टेंसी लेना, ब्रोकर थ्रू कंपैरिजन चेक करना, ऑनलाइन रिव्यूज, फीडबैक चेक करना। उसके बाद वो काउंटर देते हैं, मतलब उनका जो भी प्राइस रहेगा वो सामने वाले को कन्वे करते हैं। ऐसे 2-4 केस में हो सकता है, मतलब 10 प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट किया था, उसमें से अब 2 ही फाइनल करना है, 2 में से 1 लेना है, उसको दोनों को काउंटर दे दिया, जिसका भी प्राइस समझ आ रहा है या जो भी बेस्ट डील दे रहा है, टिंग करके एग्रीमेंट करके डिसबर्समेंट होता है। जनरली ये प्रोसेस है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है इस पूरी साइकिल में, तो फैमिली का प्रेफरेंस, जैसे न्यूली मैरिड कपल्स का प्रेफरेंस अलग हो सकता है, और जो सीनियर सिटीजन है, जिनके बच्चे बाहर देश में गए या वो अलग अकेले रहते हैं, तो उनका प्रेफरेंस अलग अलग हो सकता है। उनको ओपन स्पेस या एमिनिटीज वगैरह इनका रिक्वायरमेंट रहेगा, या हेल्थ रिलेटेड जो प्रायोरिटीज है, हॉस्पिटल, मेडिकल वगैरह वगैरह, ये क्लोज चाहिए। तो प्रायोरिटीज, फैमिली प्रेफरेंस, ये मैटर करता है। सेकेंड, आपका लोन एलिजिबिलिटी। लेट से कि आपने जो भी लोन का EMI आपने डिसाइड किया था, उसके नीचे रहने की कोशिश कीजिए। मतलब लेट से कि आपने 50 लाख का प्रॉपर्टी प्लान किया था और आप 35,000 रुपीज एक्सपेक्ट कर रहे थे लोन EMI अमाउंट, तो उसको 35 के नीचे रखने की कोशिश कीजिए एट एक्चुअल, जब भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो। उसके ऊपर चला गया तो आपको आपका जो बजट है वो स्ट्रेच करना पड़ेगा, मतलब मंथली वो एक एडिशनल बर्डन रहेगा आपका, इवन दो इट इज 2,000-3,000 रुपीज जो भी रहेगा। एग्जाम्पल, आपका जो ड्यू डिलीजेंस है वो लीगल होना चाहिए। रेरा ने इसको बहुत आसान कर दिया है, रेरा वेरीफाइड प्रोजेक्ट है, तो आप वहीं से ऑनलाइन ड्यू डिलीजेंस कर सकते हो, उस पर कोई कंप्लेंट है, लिटिगेशन है वगैरह वगैरह। ऑनलाइन रिव्यूज और फीडबैक्स अवेलेबल है, बट आई विल से कि आप जहाँ पे भी विजिट कर रहे हो, जहाँ पे आपको वो वाइब मिल रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये सही प्रोडक्ट है। देखिए, अगर हम लोग ब्रांड क्रेडिबिलिटी की बात करेंगे, तो लेट्स से कि आपने A और B को चुना है और दोनों हैव गुड लॉयल्टी या ब्रांड प्रेजेंस सिंस 50 इयर्स। अब इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, मतलब ये भी ब्रांड 50 साल पुराना, ये भी 50 साल पुराना, अपना अपना अलग अलग उसके एक्सपर्टीज है। पर जहाँ पे आपको लग रहा है ये वाला लेआउट, ये वाला लोकेशन, ये वाला प्रोजेक्ट मुझे जच रहा है या यहाँ मैं आगे बढ़ सकता हूँ, उसी पे रिस्क लीजिए। जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा और कोई तो आपको फोर्स करने की कोशिश कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, उस पे मत रिस्क लीजिए, वो आपको महंगा पड़ सकता है। अगर जो भी आप कैलकुलेशंस कर रहे हो ना, वहां पे मेंटेनेंस को बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, मतलब वो चलो 2-4 हजार रुपए देखा जाएगा, ऐसे नहीं होगा। लेट से कि आपका होम लोन का EMI 35,000 है और मेंटेनेंस 5,000 आ गया, तो आपका सैलरी अगर 50,000 है लेट से, तो 10,000 में आपको कैसे सर्वाइव करेंगे, या वो एक एडिशनल बर्डन बन जाएगा आपके लिए, हेडेक बन जाएगा। तो आपका जो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस है वो विद इन लिमिट रखने की कोशिश कीजिए। थोड़ा लेट हो जाएगा चलेगा, बट जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो सोच समझ के लीजिए, वाइजली लीजिए। जो ड्यू डिलीजेंस करना है उसके लिए ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल है, प्राइस ट्रेंड्स आप चेक कर सकते हो, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे पब्लिकली डाटा अवेलेबल है कि उस प्रोजेक्ट में लास्ट ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, उन्होंने कितने में लिया है वगैरह वगैरह। या तो आप अभी भी कंफ्यूज हो तो आप हमारी अपॉइंटमेंट लेके हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरी है रिगार्डिंग द बाइंग साइकिल, आप कमेंट में लिख सकते हो। शुक्रिया, थैंक यू।